स्वर्ग की अंतदृष्टि। भाई DGS दीनाकरन उस महान शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित। उसकी अपार दया से परमेश्वर ने मुझे इस विश्वास के मार्ग पर चलने में उत्साहित करना आरंभ किया। उसने मेरी सारी तात्कालिक आवश्यकताओं से संबंधित मेरी निराशा में पुकार को सुनना आरंभ किया। मेरी अति आवश्यक चिंता यह थी कि मैं अपने अध्ययन को जारी रखकर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तैयारी कर सकूं, जिससे मैं किसी प्रकार मेरी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर सकूं, कोई नौकरी करूं और हर प्रकार से अपने माता पिता की देखभाल करूं। हाय, जब मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकों के पन्नों को खोला तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि वे मुझे विचित्र तथा अबोधगम्य प्रतीत होते थे। इसका कारण यह था कि विश्वविद्यालय में पढ़ते समय मैंने इन पुस्तकों को बहुत ही कम छुआ था। मैं बैठकर ग्लानि तथा निस्सहायता की भावना से आंसू बहाने लगा। मेरे आंसुओं की अविरल धारा बहती रही, परंतु कोई हल नहीं निकला। फिर इसके बाद एक रात को मैं एक बलवंत किंतु शांतिदायक आवाज को सुनकर चौंक गया, जो मुझसे कह रहा था, मैं तुझे सिखाऊंगा। मैंने इधर उधर देखा, परंतु वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी कुर्सी के पास खड़ा हुआ हो। उस आवाज ने बड़े प्यार से मुझे एक विशेष विषय की पाठ्य पुस्तक को खोलने को कहा। फिर आश्चर्यजनक ढंग से उस आवाज ने जिस प्रकार एक विश्वविद्यालय का अध्यापक पढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे पढ़ाना आरंभ किया। मेरी आंखों के सामने उस पाठ्य पुस्तक के पन्ने रहस्यमय रीति से एक के बाद एक पलटते गए, जैसे कि किसी मनुष्य की उंगलियां उन्हें पलट रही हो। यह चलता ही रहा जब तक मैंने उस पुस्तक के 50 पन्ने पढ़ लिए। फिर उस आवाज ने कहा, इतना काफी है, हम बाकी पुस्तक कल पढ़ेंगे। यही अभ्यास दिन प्रतिदिन चलता रहा, जब तक प्रत्येक विषय का पूरा अंश पढ़ नहीं लिया गया। मैं इस अदृश्य शिक्षक एवं उसके द्वारा मुझे दी गई शिक्षा से मोहित हो गया। यदि किसी छात्र को नियमित विश्वविद्यालय की कक्षा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त भी होता है, तो इसका कोई आश्वासन नहीं होता कि जो कुछ उसे पढ़ाया जाता है वह उसे समझकर याद कर लेगा या लेगी। परंतु मेरा यह अनुभव पूर्णतः भिन्न था। जो कुछ भी इस तरीके से 50 पाठ प्रतिदिन के दर से पढ़ाया जाता था, वह मेरे मस्तिष्क में आसानी से जमा हो जाता था, चाहे हर बार वह आवाज मुझे भिन्न भिन्न विषय पढ़ाती थी। जो विषय मैं पहले पढ़ चुका था, वे किसी भी हालत में मेरे मस्तिष्क से मिटते नहीं थे। ओह, यह एक अद्भुत तथा अविस्मरणीय अनुभव था। अंततः जब विश्वविद्यालय की परीक्षा देने का समय आया, तो मैं मेरी सफलता के विषय में आश्वस्त था। प्रत्येक विषय की परीक्षा देते समय मुझ में परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक गहरी अलौकिक निश्चयता थी, जिससे मेरा उत्साह बना रहा। इस प्रकार मैंने अपनी लिखित परीक्षाएं अच्छी तरह दी। उसके बाद प्रायोगिक परीक्षाएं हुई। भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र दोनों के प्रयोगों के दिन प्रयोगशाला लैब में घुसने से पहले उसी आवाज ने मुझे चिताया कि मैंने एक विशेष प्रयोग ठीक से तैयार नहीं किया था। इस चेतावनी ने उस प्रयोग की अंतिम तैयारी करने में मेरी सहायता की। यह बात दोनों विषयों के प्रयोगों के लिए भिन्न भिन्न रूप से हुई। निश्चय ही इन दोनों प्रयोगों में मुझे 100% अंक प्राप्त हुए।
इस सभी दैविक अनुभवों के बावजूद जब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम आने का समय निकट आने लगा तो मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। वास्तव में मैं अपना समय अपने स्वर्गीय पिता के आगे घुटने टेक कर अपनी सारी चिंता उस पर डालने में बिताने लगा। एक दिन मैंने एक बार फिर मेरे चारों ओर उसी अलौकिक उपस्थिति का अनुभव किया और उसी मधुर एवं आश्वासक आवाज ने मुझसे सीधा प्रश्न किया, बताओ कि तुम कौन सी श्रेणी में पास होना चाहते हो। मैंने एकदम उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं प्रथम श्रेणी के योग्य तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ते समय अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया और इस संसार में तीसरी श्रेणी पाकर जी नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे कृपया आप अच्छी दूसरी श्रेणी दिलवा दें और मैं सदैव ही तेरा कृतज्ञ बना रहूंगा। उस आवाज ने कहा, ठीक है। जब परिणाम घोषित हुए तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से उसी विद्यालय में नौकरी दिलाई जहां पर मेरे पिता पढ़ाते थे और उसके बाद मैंने भारत के सबसे बड़े बैंक में क्लर्क की नौकरी करना आरंभ किया। इस दिन शुरुआत से प्रभु मुझे उस बैंक में अपनी दया व अपने अनुग्रह से उच्च स्तरों पर उठाता चला गया। यह भी उसके अनुग्रह एवं विधान की अद्भुत सामर्थ्य के कारण संभव हो सका, जिसने मेरी प्रत्येक पदोन्नति संबंधी विशेषक विभागीय बोर्ड परीक्षाओं में सरलता से उत्तीर्ण होने में मेरी सहायता की।